बच्चे, कोविड-19 पेंडेमिक पिछले 1 साल, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आपके बच्चे किस परेशानी और स्ट्रेस के माहौल से गुजरे हैं। बेटा बाहर मत जाना, घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, और घर के अंदर अगर कोई कोविड पॉजिटिव हुआ, एहतियात करना, कमरे में मत जाना, दादू से नहीं मिलना, नानी से नहीं मिलना, पापा अंदर हैं पापा से नहीं मिलना, पापा डॉक्टर हैं और बेटी को या बेटे को आदत है शाम को रोज अपने डैड से लिपट कर सोने की, और डॉक्टर साहब घर वापस आते हैं और डॉक्टर साहब का अलग एक कमरा है, वो भी अपने बच्चे से नहीं मिलते हैं। और बच्चा जो है वो अगर चोरी से कहीं डॉक्टर साहब से मिलने चला जाए तो डॉक्टर साहब उछल के कूद के पीछे हो जाते हैं और अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा आप प्लीज़ अंदर जाएं, प्लीज़ आप अंदर चले जाएं, और मास्किंग करना शुरू करते हैं। अपने चेहरे के ऊपर अगर कुछ नहीं मिल रहा तो कंबल रख लेते हैं कि भाई मेरा बच्चा मुझसे दूर रहना चाहिए। ये सब कुछ, इन तमाम परेशानियों से लगभग हर परिवार गुजरा है। हम लोग मीडिया में बहुत आसानी के साथ ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, हर एक के ऊपर तनकीद करते हैं। वो सिस्टम का हिस्सा है, जाहिर सी बात है। सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा या सिस्टम ठीक तरीके से नहीं चल रहा, लोगों की मौत हो रही है, तो हम ये सब सवाल करेंगे। मगर साथ में ही एक दूसरी पिक्चर जब हम सामने रखते हैं तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इस 1 साल में हम तमाम परिवार के बच्चों के ऊपर बीती क्या है। और अब जब कोविड-19 का पेंडेमिक लग रहा था कि ठीक है छोड़कर चला गया, अब वापस नहीं आएगा, तो एक ऐसी वेव आई है जिस वेव में नौजवान भी इन्फेक्ट हो रहा है, बूढ़ा भी इन्फेक्ट हो रहा है, बुजुर्ग भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। हर वर्ग के लोग जो हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। और इसके बाद नतीजा इस सब का क्या निकलता है? बंद दरवाजे। कई घरों में तो माँ बाप अगर दोनों डॉक्टर हैं तो माँ घर पे रह रही है और बाहर पिताजी निकलते हैं, तो फिर जब माँ चली जाती है और उसके बाद पिताजी घर आते हैं तो उनके लिए जो है ना, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्राइसिस कितना ज़बरदस्त है। और उसके अलावा वो सारे परिवार, जिन परिवारों में सभी कामकाजी थे, कोई दुकानदार है, कोई सरकारी मुलाजिम है, अब वो भी रिस्ट्रिक्ट होकर अगर घरों में रह गए हैं, तो बच्चों को जाहिर सी बात है आज़ादी की आदत है। आपका बच्चा आज़ाद रहना चाहता है। आज़ादी से मेरी मुराद ये है कि बच्चा हंसना खेलना चाहता है, लड़ना झगड़ना चाहता है, हर एक चीज़ करना चाहता है। हमने अपने बचपन में ये सब चीज़ें की हैं, बच्चे भी ये सब चीज़ें करना चाहते हैं। लेकिन कोविड-19 के चलते बच्चों की वो तमाम चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं। आपने मैकडी में बच्चों को देखा होगा, हालांकि हम बहुत समझाते रहते हैं, डॉक्टर्स भी, पेरेंट्स भी, कि जी आपने क्या करना है, आपने मैकडी कम खाना है, आपने KFC कम जाना है, थिएटर आप ज़्यादा मत जाएं, आप मोबाइल ज़्यादा मत देखें। मगर बच्चों को इन सब गैजेट्स की आदत पड़ चुकी है। और जिन घरों में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे मत करना, वैसे मत करना, उन माँ बाप के लिए को भी एक गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को थोड़ा आज़ाद छोड़िए। किसी एक बड़े ज्ञानी आदमी ने कहा था, बच्चे का पहला स्कूल उसके घर का गार्डन है। उसके घर का गार्डन, अगर घर में गार्डन नहीं है तो आस पड़ोस में कहीं अगर बाग है ना, बाग में बच्चे को ले जाइए, उसको फूल दिखाइए, उसको फूल की टहनी दिखाइए, उसको पत्ते दिखाइए, तितली के साथ खेलना सिखाइए, उसको ये सब चीज़ें बताइए। उसको सबसे पहले कुदरत के साथ उसको प्यार करना सिखाइए, कुदरत के साथ मेल मिलाप उसका करवाइए। ये किसी बड़े ज्ञानी ने कहा था। तो इस स्ट्रेस और इस टेंशन के बीच में अब पेरेंट्स इस स्ट्रेस और इस टेंशन से बाहर निकलना चाहते हैं। मेहरबानी करके बच्चों को वो सब कुछ करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं। इस पेंडेमिक में वो बाहर नहीं निकल सकते, नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, बहुत कुछ है, वो घर में वो सब कुछ देख सकते हैं। इस पेंडेमिक में वो बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन घर में खेल सकते हैं। मानता हूँ आप स्ट्रेस में हैं, मानता हूँ आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, लेकिन जब घर में आप आते हैं, मान लीजिए आप मुलाकात बच्चे के साथ नहीं कर सकते, लेकिन उसको समझाने की कोशिश कीजिए। एक कमरे से दूसरे कमरे में वीडियो कॉल हो सकती है, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो कॉल पर उसको समझाइए, बेटा ये कोविड-19 है, हमें 14 डेज के लिए एक दूसरे से दूर रहना है, आपको ये देखना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, ठीक है। और उसके बाद गपशप लगाइए। आप कोशिश करिए कि आपका बच्चा कार्टून देखने में एंगेज हो जाए। कोशिश करिए अपने किसी दोस्त को फ़ोन लगाए, दोस्त के साथ फ़ोन पे गपशप मारे, और फ़ोन भी लगाए तो वीडियो कॉल करें। और एक और कोशिश कीजिए कि आपके धड़ाम धड़ाम जब आप रात को बैठ के टीवी देखते हैं ना, खासकर घरों में बुजुर्ग
बुजुर्गों को आदत है कि वो ये बिल्कुल इस चीज़ की केयर नहीं करते कि हमारे घर में बच्चे हैं और ऑलरेडी कोविड के कारण वो बेचारे घर के अंदर दुबक के बैठ गए हैं, डर में हैं, खौफ में हैं। वो धड़ाम धड़ाम वाला टीवी देखना शुरू कर देते हैं। वो धड़ाम धड़ाम वाला टीवी मत देखिए, न्यूज़ कम देखिए। और ये स्ट्रेन आ गया, वो स्ट्रेन आ गया, फंगस आ गया, ये वो बच्चा भी बेचारा जो बैठ के देख रहा होता है ना, वो जब आपके चेहरे पे घबराहट, डर, खौफ देखता है, वो उससे दुगना डर जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो ये इसको भी अवॉइड करिए कि बच्चा जो है वो कम, ये मैं सब कुछ जो बता रहा हूँ आपको साइकोलॉजिस्टों से, साइकोएनालिस्टों से, साइकेट्रिस्टों से बातचीत करके जो कुछ वो निकलता है ना मिक्सचर, वो सब कुछ आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो उनको मौका दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करने का, किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में लगा दीजिए। आप आ गए, बेटा आप आज अब एक काम करेंगे, आपको ना आज ये रंगोली बनानी है, बनाओ यार, देखते हैं अच्छी रंगोली कौन बनाता है। बहुत छोटा है आपका बच्चा लेकिन इतनी समझ रखता है, मान लीजिए फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में है, तो किसी एक्टिविटी में उसको पूरा दिन बिजी रखिए। उस एक्टिविटी से फ्री होता है किसी और एक्टिविटी में डाल दीजिए। उसको एक पल के लिए भी ये मत सोचने दीजिए कि कोविड है, कहीं कोविड के कारण कुछ हो रहा है कहीं। उसको बिल्कुल इन तमाम चीज़ों से दूर रखिए। कोशिश करिए कि आपका बच्चा पूरा दिन किसी न किसी तरीके से बिजी रहिए। मानता हूँ कोविड के कारण आप स्ट्रेस में हैं, कोविड के कारण आप बहुत परेशान हैं, मानता हूँ आपके दोस्त, आपके परिवार का कोई आदमी, आपके परिवार के कुछ लोग बीमार हैं। बच्चा इन सब चीज़ों को नहीं समझता। आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, यूपी से आपने एक तस्वीर देखी होगी, उसका जिक्र मुझे यहाँ करना नहीं चाहिए लेकिन समझाने के लिए करूँगा। एक बच्चे की माँ का देहांत हो गया है। वो बच्चा अपनी माँ की चादर पलटता है चेहरे से और उसको कोशिश करता है कि मेरी माँ जाग जाए और मैं अपनी माँ के साथ दोबारा से चलना शुरू कर दूँ। ये तस्वीरें हमने टेलीविज़न के ऊपर ये तस्वीरें देखी। तो बच्चे को नहीं है समझ इन सब चीज़ों की। बच्चे को बस ये समझ है कि उसको खेलना कूदना है, उसको दौड़ना भागना है, उसको लड़ना है, उसको झगड़ना है, उसको शोर करना है, उसको चिल्लाना है। उसके हाथ में मोबाइल है तो उसको मोबाइल पे गाना लगाना है और डांस करना है। उसके हाथ में मोबाइल है तो उसको क्या कहते हैं, मोबाइल के ऊपर कार्टून देखना है। उसके हाथ में मोबाइल है तो उसको टेलीविज़न के ऊपर कार्टून देखना है। आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपका वो सब कुछ उसके साथ, मेरी सहानुभूतियाँ सभी आपके साथ। लेकिन ये सब चीज़ों का असर अपने बच्चे पर डलने मत दीजिए। करने दीजिए उसको वो जो कुछ करना चाहता है, क्योंकि उसका बचपन बहुत कीमती है, ये वापस नहीं आएगा। और जो कुछ वो बचपन में सीखेगा, जो कुछ बचपन में उसके माइंड में, दिमाग में जाएगा, उसी को लेकर वो जवान होता जाएगा। अक्सर वो बच्चे जिनको माँ बाप बात बात पे डांटते टोकते हैं, ये मत करो, वो मत करो, वहाँ क्यों खड़े हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, वो बच्चे आपसे बहुत कुछ छुपाना शुरू करते हैं। और जिन बच्चों के साथ माँ बाप फ्रेंडली होते हैं, दोस्ताना होते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे के दिल की बात जान सकें, अपनी परेशानियां, अपनी दिक्कतें, अपनी सारी परेशानियों के बावजूद हंसते हुए चेहरे के साथ जब बच्चे के पास जाकर उसको पूछते हैं, और बेटा क्या हाल है आपका, क्या किया आज आपने पूरा दिन, आप यकीन मानिए यही बच्चे हैं जो हमारी कौम का, हमारे आने वाले कल का सरमाया है। बहादुर बच्चे। और बच्चा बहादुर तभी बनता है जब आप बात बात पे उसको टोकना, डांटना, बात बात पे, बच्चा है, हाथ से गिलास गिरा दिया, शुरू हो गया, क्यों गिराया तूने गिलास, भाई बच्चा है तभी गिराया है गिलास। आप 65 साल की उम्र में भी गिरा सकते हैं गिलास। हाथ से प्लेट फेंक दी बच्चे ने, एकदम फौरन बदतमीज हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। आप उसको प्यार से समझाएंगे ना तो वो सब कुछ समझ जाएगा। लेकिन आप जब प्यार से समझाने की बजाय डराएंगे, धमकाएंगे, वो कुछ नहीं समझेगा। और समझेगा भी उतना ही जितना उसको ठीक लगेगा कि मेरे लिए समझना है। इसलिए कोशिश कीजिए, जो कुछ आपका बच्चा कर रहा है, जो कुछ भी वो करना चाहता है, उसको क्रिएटिव फ्रीडम दीजिए। मोबाइल पर एंगेज कीजिए, कार्टून में एंगेज कीजिए, मगर उसको कोविड-19 और कोविड की खबरों से दूर रखिए। आपके एक्सपीरियंसेस, अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। मुझे बचपन में याद है, नानी हमेशा एक कहानी सुनाया करती थी। वो पता नहीं कौन सी चुड़ैल थी जिसकी कहानी वो सुनाया करती थी। वो भूत की कहानी सुनाया करती थी। तो भूत और चुड़ैल की कहानियां हम लोगों ने सुनी है, तो बड़े होकर क्या करेंगे, डरेंगे ही। बचपन से ही जब कहा गया भूत है, चुड़ैल है, बाहर मत निकलना, भूत है, बाहर मत निकलना, चुड़ैल है। हालांकि हमने पूरी जिंदगी न कभी भूत देखा, न कभी चुड़ैल देखी, लेकिन कहानियों में थी। अब कहानियों में अगर टॉम एंड जेरी है, कहानियों में अगर वो कैरेक्टर हैं, जो कैरेक्टर आपके अंदर ना
हंसी लाते हैं, खुशी लाते हैं, आपको बहादुर बनाते हैं, तो यकीन मानिए आपका बच्चा बहादुर बनेगा। नानी के साथ बच्चा बैठा हुआ है तो उसको बैठने दीजिए। कोविड पॉजिटिव नानी थी, अब रिकवर हो गई है, बिल्कुल ठीक ठाक है, तो मत मना करिए बच्चों को, नहीं नानी के पास मत जाना, रिकवर हो चुकी हैं, वो ठीक हो चुकी हैं, अब बच्चा जा सकता है, जाने दीजिए उसको। कोविड पॉजिटिव कोई आपके परिवार में कोई और आदमी था, फुली रिकवर हो चुका है, अब दोबारा बच्चे को खेलने दीजिए। ये सब मतलब जब एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट रिकवर हो जाता है तो वो नॉर्मल है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो बना के आप सभी लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करूं कि बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं और उनका स्ट्रेस जो है ना हम सबसे ज़्यादा है। आप तब भी बहाने से ना बाज़ार निकल जाते हैं, आटा ले आता हूँ, चावल ले आता हूँ, आटा चावल लेने नहीं जाते आप भी बाहर का माहौल देखने जाते हैं, फिर एक बोरी उठा के और फिर वो आटा भी लेकर नहीं आते आप, फिर आकर जब घर में पूछते हैं जी वो आटा चावल लेने गए थे आप, ओ यार मैं तो भूल ही गया। तो आप बाहर निकलते हैं अपना थोड़ा स्ट्रेस कम करने के लिए, बच्चा तो नहीं ना निकल रहा, वो तो बेचारा घर के अंदर ही है। तो मेहरबानी करके अपने बच्चों को क्रिएटिव फ्रीडम दीजिए। वो दोस्तों से बात करना चाहते हैं उनको दोस्तों से बात करने दीजिए, वो इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटो अपडेट करना चाहते हैं उनको करने दीजिए, उनको सब कुछ करने दीजिए इस टाइम में, सब कुछ करने दीजिए इस टाइम में बच्चों को, जिससे वो स्ट्रेस फ्री रहें, जिससे वो घर के अंदर जो कैद में है ना वो कैद उनको कैद महसूस ना हो, बल्कि उनको मज़ा आने लगे। जब तक उनके स्कूल नहीं खुलते, स्कूल खुलेंगे उसके बाद भी आपको बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि बहुत लंबा समय हुआ है बच्चों को स्कूलों को बंद हुए देखकर, बहुत लंबा समय हो चुका है। तो उम्मीद आप लोगों से यही कि आप अपने बच्चे के सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चा टॉम एंड जेरी में बिजी रहे, बच्चा जो देखना चाहता है टेलीविज़न के ऊपर वो देखे, जिससे उसकी मेंटल फैकल्टीज़ जो है ना वो और ज़्यादा इंप्रूव हों। और एक और छोटी सी गुजारिश, पढ़ते रहो, तुम्हें सुबह होमवर्क दिया था अभी तक तुमने क्यों नहीं किया, ये तुमको याद करना है, तुमको साइंटिस्ट बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको फलाना बनना है, ढमकाना बनना है। बच्चे ने सब कुछ बनना है, लेकिन उसके लिए क्रिएटिव फ्रीडम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साइंस मैथ भी करवाइए उससे, पर साइंस और मैथ में ही उसको बेचारे को बिजी मत रखिए, उसको बहुत कुछ जो वो और करना चाहता है वो करने दीजिए।